अस्सलाम वालेकुम जी। हम आज मौजूद हैं बिजनेस टॉक ऑफिस में और आकिब दराज वाला हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे सीखने जा रहे हैं दराज का कोर्स और उसकी है आज फर्स्ट क्लास। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आकिब दराज वाला है और मैं दराज का ट्रेनर हूँ। मैं खाने वाला तशरीफ लाया हूँ यहाँ बिजनेस टॉक में असल शाहिद हुसैन जोइया के पास। तो उनके स्टूडेंट्स को ये सिखाना था कि दराज क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। बेसिकली मुझे जो टारगेट मिला है वो मिला है 500 शॉप्स दराज पे खोलने की, और मुझे टारगेट मिला है 5 एक्सपर्ट लोग बनाने की जो कि मेरे सामने मौजूद है। वो एक्सपर्ट लोग जो फिल वक्त मेरे सामने बैठे और मुझसे दराज की क्लास लेने के लिए तैयार है। आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए बढ़ते हैं हम अपने सब्जेक्ट की तरफ कि ये किस तरीके से काम करता है और कैसे होता है। हमारा आज का ये स्टेप क्या है, कोई भी चीज सीखने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले हमें उसकी एक बार ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए कि वो किस बेस पे काम कर रहा है, क्या उसका एल्गोरिदम है काम करने का और कैसे ये काम सर अंजाम देता है। अब आपको पता होगा कि इंटरनेट के ऊपर कोई भी काम करना या कोई भी चीज खरीदना या बेचना कामर्स और ई कामर्स की रूह से होता है। तो हमने यहीं से स्टार्ट लेना है। पहले तो हमने पढ़ना है कामर्स क्या है। हमारे पास ऑप्शन आ गया कि जी कामर्स क्या है। आप में से कितने लोग जानते हैं कामर्स के बारे में? जी भाई, आप जानते हैं जी कामर्स के बारे में? कामर्स क्या है? किसी भी चीज को बेचना या खरीदना कामर्स कहलाता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप बताएं यार कि कामर्स क्या है? किसी भी चीज को फिजिकली खरीदना या फरोख्त करना कामर्स कहलाता है। बिल्कुल। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया जी बेचना और खरीदना। अब हमारे पास दो चीज आ गया कि कामर्स क्या है, किसी भी चीज को बेचना और खरीदना या बेचना कामर्स कहलाता है। और हम कोई भी चीज अब इंटरनेट के ऊपर बेच रहे हैं तो वो कहलाएगा ई कामर्स जी। अब ई कामर्स क्या है? किसी भी चीज को ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए किसी स्टोर के जरिए सेल करना ई कामर्स होगा। मिस आप बताएं ई कामर्स क्या है? किसी भी चीज को सेल करने के तरीके कार में अगर इलेक्ट्रॉनिक कोई यूज हो जाएंगे प्लेटफॉर्म तो उसे ई कामर्स कहेंगे। बिल्कुल। अब देखिए कामर्स और ई कामर्स में क्या चीज कॉमन है? इंटरनेट, खरीदना और बेचना। कामर्स और ई कामर्स के अंदर दोनों में कामर्स कॉमन है। एक यहाँ पे कामर्स आ गया और दूसरा यहाँ पे कामर्स आ गया। जी जी। अब ई में और खाली कामर्स में कॉमन जो है वो सिर्फ कामर्स आ रहा है और हमारे पास यहाँ पे आ गया ई। पहले वही कामर्स रहेगा, खरीदना और बेचना। ई का मतलब हो गया जी इंटरनेट के साथ। इंटरनेट के साथ बेचना और खरीदना। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी कोई जिस्म रखने वाली चीज जिसको बेचने के लिए आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़े वो ई कामर्स कहलाता है। सिंपल हमारे पास डेफिनेशन है कामर्स की, खरीदना और बेचना ऑफलाइन। और ऐसे ही ई कामर्स हमारे पास आ गया कि कोई भी चीज बेचने और खरीदने के लिए अगर इंटरनेट का सहारा लिया जा रहा है तो वो कामर्स कहला रहा है। अब इंटरनेट के सहारे लेने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती है। हमारे पास यहां Amazon आ गया। Amazon भी ई कामर्स की एक वेबसाइट है। दूसरा आ गया दराज। दराज भी ई कामर्स की एक वेबसाइट है। कोई भी ऐसी शॉपिफाई लगा लें आप, कोई भी ऐसा है ना वगैरह, कोई भी प्लेटफॉर्म है जो चीजें बेचने के लिए इंटरनेट का सहारा ले रहा है वो बेसिकली ई कामर्स कर रहा है।
हम दराज करने जा रहे हैं, हम दराज को समझने जा रहे हैं, तो हम बेसिकली ई कॉमर्स ही करने जा रहे हैं। अब ई कॉमर्स मजीद कैसे काम करता है? ई कॉमर्स 4 तरीकों से काम करता है। ई कॉमर्स ई कॉमर्स के 4 तरीके आ गए हमारे पास। ई कॉमर्स कैसे काम करता है? ई कॉमर्स 4 तरीकों से काम करता है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं हमें पता नहीं है। पहला आ गया जी B2C। ई कॉमर्स एक इस नोट से काम करता है। दूसरा हमारे पास आ गया जी B2B। तीसरा हमारे पास आ गया जी C2B। और चौथा हमारे पास आ गया C2C। ध्यान रहे ई कॉमर्स किन 4 तरीकों से काम करता है। अगर ये स्ट्रैटेजी आप समझ जाते हैं, किसी भी इंटरनेट के ऊपर किसी भी दुनिया में चले जाएं आप, पूरी दुनिया में इंटरनेट में तमाम के तमाम इंटरनेट के ऊपर चीजें बेचने वाले सिर्फ इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इनकी तरह कमाने लग जाएं, जैसे कि ई कॉमर्स की रूप से तमाम प्लेटफॉर्म कमा रहे हैं, एप्पल इस फार्मूला का इस्तेमाल कर रहा है, अमेजोन इस फार्मूला का इस्तेमाल कर रहा है, इंटरनेट के ऊपर वो प्लेटफॉर्म जो लाखों करोड़ों में से कमा रहे हैं वो सिर्फ इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम भी इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सीखेंगे कि हमने कैसे लाखों रुपए कमाने हैं ई कॉमर्स की रूह से। ध्यान रहे ई कॉमर्स 4 तरीकों से काम करता है। एक हमारे पास B2C है, एक हमारे पास B2B है, एक हमारे पास C2B है और एक हमारे पास C2C है। अब ये B2C और ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं आप लोगों को मैं बताता हूं। पहला मेरे पास आ गया B2C। अब B2C क्या है? B2C एक ऐसा अमल है जिसको बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C को बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है? बड़े बिजनेस से छोटे बिजनेस तक। इसको हम नाम दे सकते हैं, बिजनेस से कस्टमर तक भी दे सकते हैं, बिजनेस से कंज्यूमर तक भी दे सकते हैं। कोई भी एक ऐसी बड़ी प्लेटफॉर्म का नाम बताए जो इंटरनेट के ऊपर चीजें बेच रही है, खरीद रही है। मैं उसकी एग्जांपल देता हूं आपको कि वो कैसे कमा रही है। अलीबाबा। अलीबाबा एक्सप्रेस। अलीबाबा एक्सप्रेस इस फार्मूले का कैसे इस्तेमाल करेगा? B2C को इस्तेमाल करने के लिए अलीबाबा ने क्या करना है जी? अलीबाबा लॉरियल कंपनी को टारगेट करेगा। लॉरियल कंपनी आप में से कोई जानता है लॉरियल को? No. लॉरियल कंपनी खातून हजरात ज्यादा जानती होंगी। ये फाउंडेशन का सामान बेचते हैं। इनके अपनी क्रीम्स होती हैं, इनकी अपनी फाउंडेशंस होती हैं, इनकी अक्सर चीजें और होती हैं। आप कोई और मुझे बता दें। अलीबाबा से मुराद लगा लेते हैं जी ये एप्पल। एप्पल के बारे में जानते हैं? एप्पल के बारे में कौन नहीं जानता होगा आज की डेट में। अब अलीबाबा एक्सप्रेस B2C बिजनेस टू कंज्यूमर कैसे कर रहा है? अब यहां पे फर्ज कर लिया अलीबाबा ने अपने आप को बिजनेस, और वो अपने पेज के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए, अपनी चीजों को सेल करने के लिए, अपना मार्जिन रखने के लिए, अपना पेड़ भरने के लिए वो एप्पल को एज ए कस्टमर इस्तेमाल कर रहे हैं। एज ए कस्टमर क्या इस्तेमाल कर रहा है? अभी अलीबाबा एक्सप्रेस पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है, ये हाल ही में समझ लें कि अभी ये आई है। इसने B2C का अमल कैसे करना है? इसने क्या करना है जी? ईमेल भेजनी है।
ईमेल टू एप्पल। ये ईमेल भेज दे, ये कोई फर्द भेज दे या खुद जाके चले। अब अलीबाबा एक्सप्रेस एप्पल को एज ए कस्टमर ले रहा है और उसे ये सहूलत दे रहा है कि जी मेरी वेबसाइट है अलीबाबा एक्सप्रेस, आप अपना एप्पल का ब्रांड मेरे स्टोर पर आकर सेल करें और मार्जिन अच्छे से अच्छा उठाएं। अब एप्पल जो है वो फिल वक्त पाकिस्तान में नहीं है। अगर पाकिस्तान में आप एप्पल खरीदना चाहते हैं तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? अलीबाबा का। ठीक है। अब एप्पल क्या कह रहा है? अलीबाबा एप्पल से कह रहा है कि भाई अगर आप चाहते हो अपना प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सेल करने के लिए तो मैंने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम अलीबाबा है। इस अलीबाबा के थ्रू आप पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, किसी भी शहर, किसी भी मुल्क में एप्पल का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब एप्पल इस चीज पे थिंक आउट जरूर करेगा। एप्पल इस चीज के ऊपर थिंक आउट जरूर करेगा कि भाई अगर मैं इंडिया में बेच रहा हूं, इंडिया में एप्पल का स्टोर है, अगर मैं इंडिया में बेच रहा हूं तो इंडिया की आबादी पता नहीं 36 करोड़ है या 50 करोड़ जितनी भी है, खाली मैं इंडिया में 50 करोड़ सेल कर रहा हूं। अगर मैं इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सेल करना शुरू कर दूं तो पूरी दुनिया की तकरीबन पता नहीं कितनी अवाम है जिसका मुझे आइडिया नहीं। आपको कोई आइडिया है पूरी दुनिया में कितनी अवाम है? पाकिस्तान में, श्रीलंका में, म्यांमार में, ऑस्ट्रेलिया में, कोई आइडिया नहीं कि हमें पूरी दुनिया में कितनी दुकानें हैं। अब अलीबाबा मोस्टली हर जगह पे है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, नेपाल में भी है, श्रीलंका में भी है। अब उसने ये सर्विस दी है एप्पल को कि भाई आप अपना प्रोडक्ट लेके मेरे स्टोर के ऊपर आए और जितने भी मेरे मुमालिक मेरे टच में हैं, जिनके ऊपर मैं सर्विसेज दे रहा हूं, आप उनको अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू करें। अब एप्पल आ गया अलीबाबा एक्सप्रेस के ऊपर। उसने देखा है कि यार जो प्रोडक्ट मैं डेली के या मंथली 1 लाख एप्पल सेल कर रहा हूं, वो भी ऑफलाइन इलाके में, अगर मैं इसको ऑनलाइन अलीबाबा पे कर देता हूं ऑब्वियसली मेरी सेल्स बढ़ जाएगी। अगर 24 करोड़ पाकिस्तान में ऑनलाइन लोग हैं, आप ऑफलाइन काम करेंगे तो आप अपने इलाके को टारगेट करेंगे। जैसे कि अभी हम फिल वक्त जिस फैक्ट्री में बैठे हैं, ये ऑफलाइन काम करे तो ये सिर्फ खाने वालों को टारगेट करेंगे। अगर हम इसको अलीबाबा एक्सप्रेस पे शिफ्ट कर दे तो ये जहां जहां अलीबाबा एक्सप्रेस की सर्विसेज है, हमारी प्रोडक्ट वहां वहां जाएगी। एप्पल ने जंप किया अलीबाबा एक्सप्रेस पे। अब इसमें एप्पल का क्या फायदा हुआ? एप्पल की सेल बढ़ गई। और अलीबाबा एक्सप्रेस को क्या फायदा हुआ? जब भी प्रोडक्ट कोई भी किसी प्लेटफॉर्म पे सेल करेगा तो वो उससे परसेंटेज में चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। एक एप्पल फर्ज कर रहे ₹1,00,000 का है तो वो ₹1,00,000 का प्रोडक्ट जब यहां पे आगे सेल होगा तो ये कहेगा जी आप मुझे ना 8% दे दें 1 लाख में से, बाकी सारा आप रखें। ये 8% मैं किस सूरत में आपसे काटूंगा? 8% मैं आपसे इस सूरत में काट रहा हूं कि आपकी एड्स चलवाऊंगा, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका प्रोडक्ट खूबसूरत करके दिखाऊंगा। जितने भी हमारे यूजर हैं, एक एक का घर का दरवाजा बजाऊंगा और उन तक मैं प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा। अब इस अमल को B2C को अलीबाबा ने कैसे एक्सप्लेन किया? बिजनेस टू कंज्यूमर को, उसने बड़े बिजनेस को, एक कंज्यूमर को टारगेट किया, एप्पल को, उसे अपनी ऑफर बताई। कोई भी फर्द इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करेगा। वही चीज एप्पल ने की। एप्पल ने यहां इसको कमीशन देना शुरू कर दिया और वहां इसको कमीशन मिलना शुरू हो गया, दोनों का रोजगार सेट हो गया। अब हमारे पास हमने एक अच्छी एग्जांपल समझी B2C की। B2C के बारे में मजीद समझना चाहते हैं तो कोई एक और कंपनी बताए, मैं बताता हूं वो कैसे B2C करती है। कोई एक कंपनी Amazon भी सेम हो गया अलीबाबा एक्सप्रेस की तरह। मैं लगा लेता हूं यूनिलीवर। ठीक है, यूनिलीवर अब करने जा रहा है B2C। यूनिलीवर B2C कैसे करेगा? हमने पहले यहां पे पढ़ लिया था। B2C क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर आ गया। अब यही B2C लॉरियल कैसे करेगा? लॉरियल का हम यहाँ पे यूनिलीवर को हम यहाँ पे यूनिलीवर कह देते हैं जी।
UNI यूनिलीवर हमने यहाँ पे फर्ज कर लिया जी। यूनिलीवर आ गया। अब यहाँ पे फर्ज करते हैं कि यूनिलीवर कैसे B2C करेगा। यूनिलीवर B2C करने के लिए उसने अलीबाबा का सहारा लिया और ये दराज का सहारा लिया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं B2C। अब यूनिलीवर B2C को कैसे करेगा। यूनिलीवर सिंपली उसी तरीके से जिस तरीके से उसने राब्ता किया, वो ब्रांड से इसको फर्क महज कर लेगा कि ये लोकल कस्टमर है और ये इसको समझेगा कि ये लोकल कस्टमर है। दोनों का आपस में फायदा ही तब होगा जब सेल्स बढ़ेगी, इसे भी पैसे मिलेंगे, इसे भी पैसे मिलेंगे, दोनों घर खुशहाल हो जाएंगे। अब ये इसको मेल देता है कि भाई मैं हूं यूनिलीवर, मैं एक बड़ा बिजनेस हूं, मैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, अब ये बिजनेस है, इसने इसको एज ए कस्टमर ले लिया। जैसे कि हमने अपने सेलमैन हायर किए होते कि ये कार्टन उठाओ और ये मार्केट में जाके सेल करना शुरू कर दो। इसने अपने आप को बिजनेस पे रख लिया और अपनी सेल बढ़ाने के लिए इसको लोकल कर दिया, जबकि ये लोकल नहीं है, ये दोनों बिजनेस पे। अगर नेक्स्ट एग्जांपल B2B किया है तो ये दोनों भी उसमें ऐड हो सकते हैं। B2C हम इसको कर रहे हैं, जैसे कि अब यूनिलीवर किसी और का ब्रांड नहीं है, यूनिलीवर मेरा ब्रांड है। मैं लाइफबॉय सेल करता हूं, मैं सेफगार्ड सेल करता हूं, कोई भी चीज है वो यूनिलीवर सेल करता है। अब यूनिलीवर दराज को मेल भेजता है कि आप मुझे इजाजत दें कि मैं अपना प्रोडक्ट आपके दराज प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकूं, अपनी आमदनी में इजाफा कर सकूं, बदले में मैं आपको परसेंटेज दूंगा। दराज के कभी कितनी परसेंटेज देते हो, वो कहता है जी मैं आपको 20% देता हूं। अब दराज को पता है यूनिलीवर के बारे में। अब यूनिलीवर को अभी यूट्यूब पे इंटरनेट पे सर्च करें, इसका 1 महीने का रेवेन्यू निकालें दराज के अलावा, आपको पता लग जाएगा यूनिलीवर महाना कितने लाख कमाता है। ये स्ट्रेटजी दराज ने अपनाई, उसने चेक किया कि यानी मुझे 20% देगा चीजें सेल करने का। पूरे पाकिस्तान में होती ही यूनिलीवर की चीजें सेल है, लाइफ बॉय हो गया, सेफगार्ड हो गया, सर्फ हो गया, कोई भी चीज है यूनिलीवर सेल करता है, यूनिलीवर बनाता है। अब वो कहता है जी ओके आ जाओ कर लो मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर चीजें सेल। अब इसने बिजनेस टू कंज्यूमर चीज असाइन कर दी, दराज ने इसको इजाजत दी, इसने दराज पे चीजें बेचना शुरू किए और ये दराज से अपना रोजगार कमाने लगे। इस अमल को हम भी कर सकते हैं। आपका बिजनेस, जैसे कि ये आपका बिजनेस, इसका नाम है ज़र्फ। आपका बिजनेस जाती है, आप दराज के साथ कर सकते हैं C2B। आपका बिजनेस जाती है, आप B2B भी कर सकते हैं। B2B की हम तरफ जाते हैं। हमने समझ लिया B2C तो समझ लिया भाई। अब हमारे पास आ गया B2B, ठीक है। अब B2B क्या है, खालिद बताओगे आप बेटा। बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस कैसे कर सकते हैं जी। मेरा अपना बिजनेस है, मैं इस बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस के साथ कैसे शेयर कर सकता हूँ, इसकी भी कोई एक एग्जांपल दे, किसी एक बिजनेस के बारे में बताएं आप अहमद भाई। बिजनेस से बिजनेस, बिजनेस, कोई एक बिजनेस का नाम बता दें। आप अपनी कंपनी का नाम बता दें जो आपने फ्यूचर में बना लिया। नई जो बनी हुई है उसी का बता दें, 3 डॉट कॉस्मेटिक्स। 3 डॉट कॉस्मेटिक्स। जैसे हम बिजनेस करवा के दे रहे हैं दूसरी कंपनी को, आप इसी तरह बिजनेस ना। करवा के दे रहे हैं, कोई एक बड़ा ब्रांड बता दें जो आपकी विश है कि यार ये मेरा होता। पाउंड्स कर लें, पॉन्ड्स करते हैं, चलें। पाउंड्स कर लेते हैं। ये पॉन्ड भी यूनिलीवर का ही है। और विश तो कर ले यार। यूनिलीवर का लगा देते हैं, एक ब्रांड है, हाँ। ठीक है। एक पाउंड आ गया, ये क्या है, ब्रांड। दूसरा प्लेटफॉर्म जिसके साथ आप हाथ मिलाना चाहते हैं, दराज से ही दराज। दराज एक बिजनेस है कि नहीं है, है। तो हम दराज का सहारा ले सकते हैं। अब इसके लिए
एग्जाम्पल अगर आपको B2C समझ में आया ना तो ये आपको ऑटो आ जाएगा। कोई एक बताएगा कि ये कैसे काम करेगा B2B? ब्रांड टू ब्रांड। ब्रांड टू ब्रांड सेम वही चीज। अब ब्रांड टू ब्रांड में कौन से कर रहे हैं जी? पाउंड ने दराज के साथ कर लिया, Amazon कर लेता है जी ओप्पो के साथ, Amazon ने ओप्पो के साथ कर लिया। कोई भी ब्रांड, कोई भी फर्म बिजनेस टू बिजनेस किसी के साथ भी कर सकता है। बिजनेस स्टार ने अभी दराज के साथ किया। हमने कल स्टोर बनाया दराज का, बिजनेस स्टार का। अब हमने क्या किया है, हमने आज सुबह बिजनेस स्टार अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। बिजनेस स्टार टू दराज, ये भी बिजनेस B2B। इसको हम कैसे कर सकते हैं? हमने आज सुबह ही दराज को मेल भेजी कि जी मैंने बिजनेस बनाया हुआ है जो बिजनेस स्टार के नाम से है। उसके ऊपर हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, कॉस्मेटिक की सेल करते हैं या होम एक्सेसरीज सेल करते हैं, जिसमें सर्फ हो गया, साबुन हो गया और बहुत सी चीजें हम सेल करते हैं। तो हम आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आना चाहते हैं। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या चीजें काटते हैं, कैसे काटते हैं। फिर वो बिजनेस स्टार अभी लाइव नहीं है, ये ऑफलाइन है, इसलिए ये उससे बात कर रहा है। अगर ये ज्यादा पॉपुलर होता तो ये इससे बात करता कि भाई मेरे स्टोर पे आ जाओ, सारी दुनिया में बेच रहे हो आप तो मेहरबानी करो मेरे दराज स्टोर पे भी आ जाओ। हमने इससे पूछा कि भाई हमारी ये चीजें हम आपके साथ कैसे सेल कर सकते हैं। उसने रिप्लाई में कहा जी मोस्ट वेलकम, मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ और मैं जी 20% चार्ज कर रहा हूँ। आपकी जो कैटेगरी है फाउंडेशन की उसके ऊपर 20% चार्ज कर रहा हूँ। आप जितना मर्जी सामान बेचे, आप जो मर्जी करें। अब दोनों का हो गया आपस में लेन देन। अब ये 1 लाख की सेल कर रहा है, 1 लाख की सेल करता है जी, 20% दराज होगा उसमें। 20% दराज लेगा और बाकी ये खुद रख गया। अब आप अंदाजा लगा लेंगे ये बिजनेस स्टार खानेवाल में रह के फर्ज करते हैं 10 लाख कमा रहा है सिर्फ खानेवाल में रह के। अगर ये दराज में शिफ्ट हो जाएगा तो ये कितना कमाएगा? खानेवाल में लगा लेते हैं जी 10 लोग हैं और दराज में लगा लेते हैं जी 100 लोग हैं, 1 करोड़ कमाएगा। समझ में आ गया? इसको दराज पे आने का फायदा हुआ और दराज को इसके आने का फायदा हुआ। उसके 20% में मुझे ज्यादा ऑफर हुए। ये पहले 20 ले रहा था प्लस 20 और लेने लग गया, ये इसका 40% हो गया। कोई भी जैसे जैसे इसके साथ जुड़ता जाएगा वो इसके परसेंटेज में इजाफा होता जाएगा, इसकी सेल में इजाफा होता जाएगा। तो ये है बिजनेस टू बिजनेस। आपसे कोई बिजनेस टू बिजनेस पूछ के उसे समझा पाएंगे आप? चलो अब हम करते हैं जी C2। बड़ी कंपनी जितनी भी है भाई, चैट जीपीटी कर लें आप, गूगल बार्ड कर लें आप, कोई भी ऐसा एआई टूल, कोई भी ऐसा इंटरनेट का प्लेटफॉर्म, उससे ई कॉमर्स के बारे में पूछें वो आपको ये स्ट्रैटेजी बताएगा। ई कॉमर्स में यही सारी स्ट्रैटेजी आती हैं। अब C2 भी आ गया मेरे पास, इसको हम फर्ज करेंगे जी कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस, बिजनेस कस्टमर टू बिजनेस। अब मेरा ना ही कोई बिजनेस है, ना ही मेरे पास कुछ बेचने को है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं एक 0 पॉइंट पे खड़ा हूं। अब मैं 0 पॉइंट पे खड़ा हूं तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को कारोबार होना चाहिए, मैं क्या करूं क्या ना करूं। मुझे ई कॉमर्स आता है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। मैंने देखा यार B2B तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बिजनेस मेरा जाती नहीं है, ना ही मैं B2B कर सकता हूँ मैं, ना ही मेरा बिजनेस है, ना B2C भी नहीं कर सकता। मेरा बिजनेस नहीं है, मैं कस्टमर को क्या दूंगा। मैं B2B नहीं कर सकता, मेरा बिजनेस नहीं है, मैं क्या बिजनेसमैन के साथ हाथ मिलाऊंगा।
मैं C2 भी कर सकता हूँ, यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस। अब कस्टमर टू बिजनेस कैसे कर सकते हैं हम? मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है चिकन बेचने का, ये मैं दाती कर रहा हूँ, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैंने अभी बिजनेस स्टाफ से रब्ता किया कि जी मुझे दराज बड़े अच्छे तरीके से आता है और मैं सेल बड़ी अच्छी निकालता हूँ, मुझे दराज के ऊपर चीजें सेल करना बड़ी अच्छी तरीके से आती है, तो मैं बेरोजगार हूँ, आप मुझे अपना प्रोडक्ट दो, मैं आपको इंटरनेट पे बेच के दिखाता हूँ, मुझे क्या दोगे? मुझे शाह साहब कह देते हैं कि यार तू पहले बेच के दिखा, फिर हम तुझे मानते हैं कि यार तू बेच भी सकता है कि नहीं बेच सकता। मैं इसके ऊपर लेता हूँ दराज का सहारा, क्योंकि मुझे दराज भी आता है और मुझे ई कॉमर्स भी आता है। इधर से मैं आ गया बिजनेस टू, मैंने ले लिया बिजनेस स्टॉक। अब मैंने क्या करना है जी, दराज पे जाके अपना सेलर का अकाउंट खोलना है, दराज पे जाके सेलर का अकाउंट खोलना है। सेलर का अकाउंट खोल के मैंने बिजनेस स्टाफ से कहना है कि भाई आपने मुझसे क्या बिकवाना है। वो कहेंगे कि भाई ये क्रीम सेल कर दो, या मेरा सरफ सेल कर दो, या मेरी साबुन सेल कर दो, कुछ भी सेल कर दो, मैं आपको पैसे देता हूँ। अब बिजनेस स्टाफ के ऊपर ऑलरेडी 50 मुलाजिम काम कर रहे हैं, मिसरेहाना है, खालिद भाई हैं, अहमद भाई हैं, ये भाई हैं, ये सारे के सारे ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट पे काम कर रहे हैं और सेल अपनी निकाल के दे रहे हैं। शायद साहब कहते हैं कि भाई तू भी आ जाओ, जहां वो 1 लाख की सेल कर रहे हैं वहां तू 1 लाख की सेल कर, 50,000 महाना मुझसे ले लो या 20,000 महाना मुझसे ले लो। मैंने दराज को रिक्वेस्ट की अपना सेलर अकाउंट खोलने के लिए, मेरा सेलर अकाउंट खोलने के लिए मेरी डिटेल्स लगी, शनाख्ती कार्ड की और छोटी मोटी मैंने दराज को दी, दराज ने मेरा सेलर अकाउंट खोल दिया। मैंने बिजनेस स्टाफ से कहा कि यार दराज की पॉलिसी है कि मैं आपकी इजाजत के बगैर चीजें सेल नहीं कर सकता आपकी, आप मुझे इन रिटर्न लिख के दे, जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, उसने मुझे लिख के दे दिया। मैंने दराज को प्रोवाइड कर दिए। दराज को प्रोवाइड करने के बाद मैं इसको दराज पे बेचना शुरू हो गया। मेरा दराज का एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैं चीजें सेल करना अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैंने सेल निकाल दी थी 1 लाख की, 1 लाख 1 लाख की सेल निकालना शुरू कर दी मैंने। मैं बेरोजगार होके 1 लाख की सेल निकालता हूं तो कितना कमा सकता हूं? अगर मैं 1 लाख की सेल करता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? इजीली 20 से 30 हजार 20 से 30 हजार मुझे शायद आप दे देंगे अगर मैं महीने की 1 लाख की मैं सेल निकालूंगा। तो मैं बिजनेस स्टार के साथ कारोबार करना शुरू हो गया, मेरा एक सोर्स हो गया। ठीक है, मैंने इससे कितना कमाया? 20,000। ठीक है, अब तो मैंने ये घर बैठ के 20,000 कमा लिया। मेरी कोई जॉब नहीं है, मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ, ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। शायद साहब ने प्रोडक्ट दिया, मैंने भेज दिया। शायद बिजनेस स्टाफ के साथ मेरा लिंक है, मैं इनका सामान भेज रहा हूँ, ये मार्केट में मशहूर है। अब यही स्ट्रेटजी मैं किसी और के साथ अपना सकता हूँ, लॉरियल के साथ अपना सकता हूँ, यूनिलीवर के साथ अपना सकता हूँ, किसी भी तरीके से C2B कर सकता हूँ। अब बात करते हैं हम C2C की। कंज्यूमर टू कस्टमर। स्मार्ट अब ये आ गया जी कस्टमर टू कस्टमर आ गया। कस्टमर टू कस्टमर पे ऐसी कौन सी इंटरनेट की प्लेटफॉर्म है जिनके बारे में आप जानते हैं? एक हाथ ले एक हाथ दे, जिसके ऊपर ना ही कोई ऑथराइजेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है। फेसबुक ही है। फेसबुक है। OLX फेसबुक, OLX और मार्केट प्लेस, कौन सी ई बाय फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक हो गया पूरा, ई बाय हो गई, ई बाय eBay, अच्छा eBay इससे हो गई eBay हो गया, Etsy हो गया, Etsy हो गया,
व्हाट्सएप हो गया, आप व्हाट्सएप के ऊपर चीजें सेल करती हैं? बिल्कुल आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है व्हाट्सएप पे चीजें सेल करने का। उसके अलावा कोई और एग्जांपल? इंस्टाग्राम। अब ये तमाम चीजें किसमें आ रही है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर में। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर बिना किसी ऑथराइजेशन लेटर के, बिना किसी शनाख्ती कार्ड के, बिना ही किसी और थर्ड पार्टी के आप इनके ऊपर चीजें सेल कर सकते हैं। फेसबुक पे कुछ भी सेल कर दो, ये पॉइंटर कर दो, ये ढक्कन करना चाहो ढक्कन कर दो, डिपेंड करता है कि जिसने खरीदना है वो खरीद लेगा। OLX पे चप्पल सेल कर दो, जूती सेल कर दो, खाना सेल कर दो, मोबाइल सेल कर दो, कुछ भी कर दो। ये साइंटिफिकली अप्रूव नहीं होता, ये उनकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन सर्विसेज यही दे रहे हैं। अब इनके टाइम इसके पास हम C2C करने के लिए हमने OLX का अकाउंट बनाया, हमने फेसबुक का पेज बनाया, हमने eBay के साथ कनेक्ट हुए, हम Etsy के साथ कनेक्ट हुए, हम व्हाट्सएप के ऊपर चीजें बेच रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे चीजें बेच रहे हैं। ये तमाम चीजें C2C के अंदर से आती हैं। C2C काम कैसे करता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर काम करता है। आप अपना प्रोडक्ट, आप कोई भी चीज आपको जो समझ आ रही है, कोई समझ नहीं आ रही है, आप ये लाइट, मैं इसको लगाता हूँ, इसको कहते हैं लाइट डिफ्यूजर। लाइट डिफ्यूजर मैंने यहाँ पे देखा है, मैंने इसकी तस्वीर ली, OLX पे डाल दी, OLX पे डाल दी। मुझे OLX पे मैंने कितने रेट डाले? OLX पे ये है 18,000 की, मैंने OLX पे 20,000 की डाल दी। जिसने खरीदनी है खरीदे, जिसने नहीं खरीदनी बना खरीदे। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होती, 4 के 4 प्लेटफॉर्म पे। दराज पे होती है, बंदा बार्गेनिंग करता है कि सर जी कहाँ से भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो, ब्रांड है भी कि नहीं है, रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं है, इनमें नहीं होती। ना ही इनकी हेल्थ होती है, ना ही इनकी इंश्योरेंस होती है, इनको पूछने वाला कोई भी नहीं होता। ये लोकल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, कमाती ये भी अच्छा है, लेकिन उनसे कम कमाती है। मैंने 18,000 का ये लिया, 18,000 का लेके 20,000 का सेल किया। यहाँ पे लोग आए तो ठीक है, वरना यहाँ पे आ गए, यहाँ पे नहीं आए तो फिर यहाँ पे आ गए, वरना यहाँ पे तो एटलीस्ट आ ही गए। आपने देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर कितने ग्रुप्स बने होते हैं सेल करते। मकसद होता है ऑडियंस को टच करना। अगर आप 10 लाख ऑडियंस को टच करते हैं, कम से कम 1000 ऑर्डर तो निकाल ही देंगे। बात होती है टच करने की, दरवाजा बजाया कि यार ये प्रोडक्ट नहीं लेना, आगे चले। 10 लाख लोगों को टच करें, 1000 तो निकाल ही लेंगे। 1000 को अगर हम खाली 500 से जरब देते हैं तो बताए मुझे 500 जरब 1000 कितना बनता है? 5 लाख बन गया। 5 लाख ही बनता है। अब 5 लाख कमा गए, कोई मुश्किल नहीं है। हमें इसका पता नहीं है, हमें इसका पता नहीं है, वरना हम 5 लाख कमा रहे। एप्पल कितना कमाता होगा, कोई आइडिया? 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं, 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं। हम क्यों नहीं कमाते? हमारे पास अव्वल बिजनेस नहीं है, सेकंड हमारे पास इसका आइडिया ही नहीं है कि ये है क्या। अब बिजनेस टू बिजनेस लगा ले, अमेज़न और दराज कितने कमाते होंगे? 20 लाख कमाते होंगे। हम क्यों नहीं कमा रहे? ना ही हमारे पास बिजनेस है और ना ही B2B का आइडिया है हमारे पास। सेम इस तरह अब ये हमारे पास है C2B का ऑप्शन। अब C2B के ऑप्शन पे मैं कितना कमा रहा हूँ जी, मेरा लगा लो 1 लाख कमा रहा हूँ मैं। आप क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि आपको C2B का नहीं पता। इंटरनेट के थ्रू अगर आपको आज इसकी अच्छी तरीके से समझ लग जाती है तो आप भी 1 लाख कमा लेंगे, आपके लिए मुश्किल नहीं है। C2C समझ गए, जैसे OLX कमा रहा है, एक कमा रहा है, वैसे आप भी कमा सकते हैं। अगर ये सारे आप समझ जाते हैं, पर एवरेज लगा लेते हैं 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 7 और 10, 17 और 20 कितने बनते हैं भाई? 37। आप महाना 37 लाख कमा सकते हैं अगर ये सारी चीजें समझ जाए और करना शुरू कर दें, आराम से कमा सकते हैं। तो ये है हमारा बेसिक टॉपिक, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? बेचने और खरीदने के अमल को कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स बेचने और खरीदने का ऐसा अमल जिसमें इंटरनेट का सहारा लिया जाए वो ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स किन 4 तरीकों पे काम करता है? B2C पे करता है, B2B पे करता है, C2B पे करता है और C2C पे। इसको आप एंड कर दें, हमारा ई कॉमर्स जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।